अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज के हमारे जलसे के मुकर्रर खुसूसी खतीब जिशान हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती ज़फ़र नूरी साहब क़िबला तशरीफ़ ला रहे हैं। आइए हज़रत का इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जश्न नशरा मदरसा कलीमिया कमालिया हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती ज़फ़र नूरी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। में हमारे महाराष्ट्र जलगांव से तशरीफ़ लाए हुए हैं आज के हमारे फैसल आली जनाब मोहम्मद साबिर मुस्तफ़ाबादी साहब क़िबला से गुजारिश करूँगा कि आप मुख्तसर वक्त में अपने तासुरात यहाँ पेश करें कि आपने मदरसे का प्रोग्राम जो बच्चों का सुना, आपने कैसा उसे पाया। जगह को पुर कर लें, जो हज़रात बाहर खड़े आगे बढ़ जाएं। माशाल्लाह हमारे धार के काजी शहर आली जनाब काजी वक़ारुल्लाह साहब क़िबला भी तशरीफ़ ला रहे हैं। सुभान। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। हज़रत अल्लामा मौलाना ज़फ़र नूरी साहब फ़ाज़िल मिस्र और स्टेज पर तशरीफ़ फरमा तमाम उलमाए किराम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा शरफ़ कि तू मुझे जवाज़ इफ्तिखार दे, मेरा शरफ़ कि तू मुझे जवाज़ इफ्तिखार दे। फ़कीर शहर इल्म हूँ ज़कात एतबार दे। क़यामतें गुज़र रही हैं कोई शहसवार भेज, क़यामतें गुज़र रही हैं कोई शहसवार भेज। वो शहसवार जो लहू में रोशनी उतार दे। मैं जैसे तैसे टूटे फूटे लफ्ज़ गढ़ के आ गया, मैं जैसे तैसे टूटे फूटे लफ्ज़ गढ़ के आ गया कि अब ये तेरा काम है बिगाड़ दे संवार दे। सुभान अल्लाह। अज़्ज़ान गिरामी, बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दरूद व सलाम का नजराना पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना शफीअना हबीबना व नबीना व मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों, मैं जैसा कहूँ वैसा आप दोहराएंगे, रिपीट करेंगे उसे। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं। उन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। बेशक इस बात का यकीन है ना, अल्लाह अकबर, अल्लाह ही बड़ा है। अज़्ज़ान गिरामी, मदरसा कलीमिया कमालिया धार पहली बार यहाँ आने का मौका जनाबे शफी नक्शबंदी साहब के तवस्सुस से हासिल हुआ। बच्चों की परफॉर्मेंस देखकर बहुत दिल बाग हो गया, बड़ी मसरत हुई और दिल से बेइंतहा दुआएं निकलने लगी कि अल्लाह इस मदरसे के तमाम जिम्मेदारान को, इसके तमाम माविनीन को और उनकी रोज़ी में बेपनाह बरकतें नाजिल फरमाए। अल्लाह के दीन की तरवीज व इशाअत के लिए ये लोग जो काम कर रहे हैं, ये अरे बेटे आप लोग, मैं कुछ बोल रहा हूँ आपसे। हमने सुना आपको, आपने तकरीरें की, नाते पढ़ी, हमने आपको सुना बहुत गौर से। अब आप भी हमें सुने, है ना जी। अभी देखिए आपके कितने इनामात यहाँ पर रखे हुए हैं। आप उलमाए किराम के हाथों से इनाम अब हासिल करेंगे इंशाअल्लाह। बहरहाल मैं अर्ज कर रहा था कि इस मदरसे की कारकर्दगी बहुत काबिल इत्मीनान है। इतने छोटे छोटे मासूम बच्चे के बड़े बड़े सूरमाओं के हाथ पैर कांपने लगते हैं माइक पर आकर जब बोलते हैं, पसीने छूट जाते हैं। लेकिन ये हमारी कौम की बेटियां,
ये हमारे कौम का मुस्तकबिल। यकीन जानिए कि जब ये बच्चे तकरीर कर रहे थे बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अपनी अकीदतों का नजराना पेश कर रहे थे, तो जी तो ये चाह रहा था कि मैं भी बच्चा हो जाऊं और स्टेज पर जाकर मैं भी अपनी कुछ बात पेश करूं। कोई तलवार रखता है, कोई त्रिशूल रखता है, कोई तलवार रखता है, कोई त्रिशूल रखता है, मेरा बच्चा किताबों में अभी तक फूल रखता है। सुभान अल्लाह। तो ये बच्चे फूलों जैसे हैं, इनके चेहरे बिल्कुल सरसब्ज शादाब हैं। अल्लाह अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफैल सदक़े में इनके चेहरों की मुस्कुराहटों को इसी तरह कायम व दायम रखे। आमीन आमीन इनके इल्म में बेइंतहा बरकतें नाज़िल फरमाए। आमीन। एक अंग्रेजी के मुफक्किर ने कहा था, आई डोंट वॉन्ट दैट एजुकेशन विच विल गिव मी ब्रेड एंड बटर, बट आई वॉन्ट दैट एजुकेशन विच विल एनलाइटन माई हार्ट एंड लीड टू द ग्लोरियस एम ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। यानी मैं ऐसी तालीम नहीं चाहता जो सिर्फ मेरी रोजी रोटी का मसला हल कर सके, बल्कि मैं तो वो तालीम चाहता हूँ, वो इल्म हासिल करना चाहता हूँ जो मेरे दिलो दिमाग को रोशन करें सुभान अल्लाह। और एक नेक मकसद की जानिब मेरी रहनुमाई करें। और ये इल्म सिर्फ आपको कुरान से ही हासिल हो सकता है। बेशक सुभान अल्लाह। असरी उलूम पढ़ना जरूर हो सकते हैं जमाने के एतबार से, लेकिन अगर सिरात मुस्तकीम पर चलना है तो आपको अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात की पैरवी करना लाजमी है। बेशक बेशक। अज़ान गिरामी, बहुत ज़्यादा मज़ीद मौका नहीं है, हम तो सुनने के लिए आए हैं फाजिल मिस्र हज़रत अल्लामा मौलाना ज़फ़र नूरी साहब को। उनके नाम के बड़े चर्चे सुने हैं। जलगांव खानदेश में भी आपके कई बार तशरीफ़ आवरी हुई है, लेकिन हम आपकी तकारीर और आपके ख़यालात से महरूम ही रहे हैं। आज मौका भी है और दस्तूर भी है कि हम उनको समाअत करें। मैं मदरसा कलीमिया कमालिया के तमाम ज़िम्मेदारान, तमाम असातिज़ा और यहाँ के वालिदैन और ख़ुसूसन इन बच्चों की माओं को मुबारकबाद पेश करता हूँ। देखिए, माओं का बहुत अहम किरदार, एक अहम रोल होता है बच्चे की तरबियत में। माँ की गोद ही उसकी पहली दरसगाह होती है जहाँ से वो इल्म सीखता है। हम हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह जो इमामुल औलिया हैं, हमने उनका वाक़या पढ़ा है कि जब आप पैदाइशी तौर पर ही 15 पारों के हाफिज थे। इसकी वजह ये थी, क्या थी, आप सभी जानते हैं। उलमाए कराम की ज़बानी भी आपने सुन रखा है कि उनकी वालदा बावजू होकर उनको दूध पिलाया करती थी, और वो जब वो मादर शिकम में थे तो तिलावत कुरान किया करती थी, और आप 15 पारों के हाफिज हो गए थे मादर शिकम में ही। बेशक क्या ये मौजिज़ा नहीं है? बेशक। तो माओं का किरदार बहुत अहम है बच्चे की जिंदगी में। माओं से मेरी गुजारिश है कि वो अपनी बच्चों की तरबियत पर, तालीम पर तो तवज्जो आप दे ही रहे हैं, बड़े बड़े स्कूलों और कॉलेजेस में उनको पढ़ा रहे हैं, लाखों रुपये उनकी ज़िंदगी बनाने पर सर्फ कर रहे हैं, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि माएँ अपने बच्चों की तरबियत दीनी खुतूत पर करें। अल्लाह उसके रसूल ने जो रास्ता मुतय्यन किया है बच्चों के लिए, पूरी नस्ल मुस्लिम के लिए, उस पर अमल पैरा हूँ। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप तमामी मुंतज़मीन का। मैं मज़ीद गुफ्तगू करना नहीं चाहता। आइए साबिर मुस्तफ़ा आबादी को इजाज़त दीजिए। मेरे हक़ में भी मैं बच्चों से गुजारिश करूँगा, आपकी दुआएं बहुत जल्दी कबूल होती हैं। मेरे हक़ में भी दुआएं करें, तमाम कौम मुस्लिम के हक़ में दुआएं करें। जहाँ जहाँ मुसलमान पूरी दुनिया में परेशान हैं, फ़लस्तीन और गज़ा के हालात आपके सामने हैं, उन मज़लूमों के लिए भी दुआएं करें कि अल्लाह ताला गैब से उनकी मदद फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। न मई का जिक्र न पीने की बात करते हैं। आवाज़ सही कर दीजिए इसकी तरफ से, आवाज़ सही। न मई का जिक्र न पीने की बात करते हैं, हम अहले दिल हैं मदीने की बात करते हैं। और तो कुछ नहीं है दामन में, बस अपने आका से प्यार करते हैं। माशाअल्लाह, काफ़ी देर से हम अपनी माथे की आंखों से देख रहे हैं कि मदरसा कलीमिया कमालिया के होनहार तालिब इल्म माशाअल्लाह अपना अपना प्रेजेंटेशन पेश कर रहे हैं, अपनी अपनी हाज़िरी पेश कर रहे हैं, और यकीनन ये लायक सद तहसीन हैं
तारीफ़ है कि उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे अछूते अंदाज में माशाअल्लाह अपनी हाज़िरी पेश की है कि आज लोग इसको देखकर अंगुश्ते बदंदा हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला इन बच्चों को रोज़ अफ़ज़ो तरक्की अता फ़रमाए और अल्लाह ताला इनके वालिदैन को दारैन की नेमतों से सरफराज फ़रमाए, जिन्होंने अपने बच्चों को माशाअल्लाह इस मदरसे में भेजकर अपनी आखिरत का सामान किया है। सुभान अल्लाह। वक्त तेज़ी से निकल रहा है और घड़ी की सुई बहुत तेज़ी से अपनी रफ्तार की तरह आगे बढ़ रही है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बड़े मुख्तसर अंदाज में आपके माबेन मौजूद हूँ और इंशाअल्लाह मैं अपनी जगह भी संभाल लूँगा। मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के प्यारे दीवानों, इंशाअल्लाह अभी आपने जो है जनाब साबिर साहब से जो जलगांव से ताल्लुक़ रखते हैं उनसे आपने तासुरात समात फरमाए। इस्तकबालिया प्रोग्राम होगा इंशाअल्लाह और आज की हमारे इस प्रोग्राम के जश्न नशरा के जो ख़तीब है माशाअल्लाह हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती ज़फ़र नूरी साहब क़िबला अज़हरी जो हमारे मिंबर पर इस स्टेज पर मौजूद हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम उनके जो है मलफूज़ात हसना से इस्तिफ़ादा करेंगे माशाअल्लाह। लेकिन साथ ही साथ ये जो बाग जिन्होंने सजाया है, ये जो बाग के जो फूल आपके सामने अपनी हाज़िरी पे, तो मैं अगर उनकी जो है बात न पेश करूं तो ये मैं समझता हूं कि उनकी हक़ तलफ़ी होगी। माशाअल्लाह ये तमाम प्रोग्राम के और इन तमाम बच्चों की अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन तरबियत के जो अल्हम्दुलिल्लाह बानी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अलहाज मोहम्मद शफीउद्दीन साहब नक्शबंदी, जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह 40 साल से अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों को तालीम से आरास्ता किया, कुरान पाक के इल्म से आरास्ता किया, हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म से आरास्ता किया और इनके तमाम असातिज़ा इस मदरसे के मदरसा कलीमिया कमालिया के तमाम असातिज़ा ये काबिल तारीफ़ हैं, जिन्होंने माशाअल्लाह मेहनतों के साथ मशक्क़तों के साथ अल्हम्दुलिल्लाह आपके इन होनहार को माशाअल्लाह इस लायक बनाया है। सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला इसमें मज़ीद बरकतें अता फ़रमाए, मज़ीद रहमतें अता फ़रमाए। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम सुनते हैं 40 साल से अल्हम्दुलिल्लाह ये मदरसा कलीमिया कमालिया चल रहा है। सुभान अल्लाह। जो बच्चे पहले पढ़ चुके हैं आज उनके बच्चों के बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह का शुक्र है क़यामत तक ये सिलसिला जारी रहेगा इंशाअल्लाह। तालीम का सिलसिला कुरान पाक की तालीम को हासिल करना, कुरान पाक की तालीम को देना, कुरान पाक की तालीम हासिल करना, अल्हम्दुलिल्लाह ये इतना मुबारक अमल है। तवज्जो आप फरमाएं इंशाअल्लाह, बहुत ही जल्द इंशाअल्लाह हमारे मेहमान आपके माबेन मौजूद होंगे। लेकिन मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कुरान पाक की तालीम को देना और कुरान पाक की तालीम हासिल करना, अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, कि तुम में बेहतर वो है जो कुरान पाक को सीखे और कुरान पाक को सिखाए। सुभान अल्लाह। तो कुरान पाक की तालीम को सिखाना भी चाहिए, कुरान पाक की तालीम सीखना भी चाहिए। हमारे उलमा इकराम, हुफ़ाज़ इकराम, क़ुराए-इज़ाम के पास हमारे बच्चों को हमें जो है ज़ानू अदब तय करने पहुँचाना चाहिए ताकि हमारा बच्चा इल्म की लाजवाल दौलत से आरास्ता और पैरास्ता हो सके। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के प्यारे दीवानों, अब इस्तक़बालिया प्रोग्राम के लिए आप हज़रात जो है तैयार हो जाएँ। अपनी माथे की आंखों से आप देखें इंशाअल्लाह ये गुल हाय अक़ीदत, गुल हाय मोहब्बत से इंशाअल्लाह हमारे इस मिंबर स्टेज पर हमारे उलमा इकराम अल्हम्दुलिल्लाह नाइबीन रसूल जो मौजूद हैं, बिलखुसूस हमारे आज के इस जो है प्रोग्राम के खुसूसी ख़तीब, खुसूसी मेहमान हज़रतुल अल्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती ज़फ़र नूरी साहब क़िबला अज़हरी, इंशाअल्लाह उनको गुलहाए अक़ीदत पेश किया जाएगा, तमाम उलमा इकराम को किया जाएगा। उसके बाद इंशाअल्लाह आगे की कार्रवाई आप अपने माथे की आंखों से देखेंगे। मैं गुजारिश करता हूँ मुंतज़िमीन हज़रात से कि वो तशरीफ़ लाएँ और हमारे इस मिंबर पर हमारे उलमा इकराम का इस्तक़बाल कर कर इंशाअल्लाह इस्तिफ़ादा करने की सादत हासिल करें। सुभान अल्लाह। प्रोग्राम की अगली कड़ी में मैं आज हमारे यहाँ जलगांव महाराष्ट्र से तशरीफ़ लाए हुए अली जनाब मुश्ताक करीमी काकड़ साहब, जिनको महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने फ़रोग़ उर्दू के लिए अवार्ड दिया है। आपकी उर्दू के मामले में बड़ी खिदमत रही हैं। मदरसा कलीमिया कमालिया की जानिब से हज़रत क़िबला मुफ्ती ज़फ़र नूरी साहब के दस्त मुबारक और हमारे बीच देवास से तशरीफ़ लाए हुए आली जनाब मौलाना अतीक नक्शबंदी साहब के दस्त मुबारक से जो है उनको सिपाहसनामा पेश किया जा रहा है, ट्राफ़ी दी जा रही है, उनका इस्तकबाल किया जा रहा है। मैं इमरान नक्शबंदी, हाफिज़ इरफान, इनसे भी गुजारिश करूँगा, हाफिज़ अख्तर हुसैन साहब, हमारे मदरसे के सदर मुदर्रिस कारी शाहिद साहब
हमारे मदरसे के खिदमत वाले कारी नसीम साहब से भी गुजारिश करूंगा सब करीब आ जाएं। वाजिद अली साहब हजरत को आइए, इस तरफ से आइए। गुलपोशी अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला उर्दू की और आपसे खिदमत ले, आपको नवाजे। इस तरह थोड़ा सा काजी साहब, हमारे काजी वक़ारुल्लाह साहब, आप इधर बीच में आ जाएं। आइए आइए, बीच में आइए। आप इस तरफ आइए। हमारे जलगांव से तशरीफ लाए हुए आली जनाब मुश्ताक करीमी काकड़ साहब को सिपासनामा और ट्रॉफी पेश की जा रही है। आपकी गुलपोशी की गई। अल्लाह ताला से आपसे उर्दू के मामले में अल्लाह ताला खूब खिदमतें ले, और हम ये उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह कि ये हमें भी मदरसे में जहाँ दीनी तालीम का सिलसिला चल रहा है, कुरान मुक़द्दस की तालीम का सिलसिला चल रहा है, वहाँ उर्दू के ताल्लुक़ से भी चंद मिनट हमें जो है कुछ नसीहत करें, कुछ गट्स दें, और उम्मीद है इंशाल्लाह आगे भी हमें हमारी रहबरी करेंगे आप। माशाल्लाह। एक हाथ और लिया जनाब, मेरी जानिब से पेश कर देता हूँ। माशाल्लाह। मैं जनाब मुश्ताक करीमी साहब से गुजारिश करूँगा कि वो चंद अल्फाज। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और रहम फरमाने वाला है, जिसके कब्ज़े कुदरत में हम सबकी जान और माल है। वही तो है जो समंदरों में मवाफिक हवाएं चलाता है, जहाज खुद नहीं चलते खुदा चलाता है। मैं आज अपने आप को बेइंतहा खुशकिस्मत महसूस कर रहा हूँ कि इतने बड़े उलमा, हुफ़ाज़ इकराम, उलमाए दीन, जिनके रूबरू मेरी हैसियत किसी ज़र्रे के बराबर भी मैं महसूस नहीं कर रहा हूँ, उनके दस्ते मुबारक से मुझे जश्न नशरा की जानिब से ये एक अवार्ड, एक मोमेंटो, एक यादगार और सिपासनामा पेश किया गया है। मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। बात कही है उर्दू की। महाराष्ट्र में उर्दू के हज़ारों स्कूल हैं। मैं भी उर्दू स्कूल में ही रहा। 5000 से ज़्यादा स्कूल हैं महाराष्ट्र में उर्दू के, और उर्दू की पढ़ाई वहाँ पर बहुत अहम है, बहुत अच्छी है। और उर्दू के माहौल में ही हम पले बढ़े हैं। वो करे बात तो हर लफ्ज़ से खुशबू आए, वो करे बात तो हर लफ्ज़ से खुशबू आए, ऐसी बोली वही बोले जिसे उर्दू आए। प्यारे दोस्तों, उर्दू एक ऐसी प्यारी, मीठी, शीरी जुबान है कि अगर आपसे कोई झगड़ रहा है, आप पर कोई गुस्सा हो गया है, और अगर आप उससे कह रहे हैं, बस वो लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है, और आप कह रहे हैं कि भाई मुझसे अगर कोई गलती हो गई है तो मुझे बराए मेहरबानी आप माफ कर दीजिए, आपका ये जुमला उसका गुस्सा उतार देगा, क्योंकि आपने इतने मीठे अंदाज में, इतने प्यारे अंदाज में इस बात को पेश किया गया है। तो उर्दू जो है वो दिलों को जोड़ने वाली जुबान है, और ये मीठी जुबान है, और कहां कहां बोली नहीं जाती है वो बोलिए। अरे मध्य प्रदेश में भी बोली जाती है। मैं नक्शबंदी साहब से इल्तिमास करता हूं कि तवज्जो फरमाएं कि यहाँ पर मध्य प्रदेश में एक इलाका है सिरौंज। सिरौंज में एक लाइब्रेरी है, सैफी लाइब्रेरी, और वहां से एक पर्चा निकलता है, जुबान उर्दू शायद उसका नाम है। आपको मालूम है उस पर्चे को निकालता कौन है, उसकी सब एडिटर कौन है? उसको निकालने वाली कोई मुस्लिम नहीं है, वो उर्दू जानने वाली कोई मुस्लिम नहीं है, वो मज़ामीन लिखने वाली कोई मुस्लिम नहीं है, बल्कि उस बच्ची का नाम है स्तुति अग्रवाल, और ये सिरौंज में है। जब भी सिरौंज में जाएं पूछें, आपको पता चलेगा कि उर्दू जो है
वो तो अब गैर मुस्लिम हजरात खुद हमारे पास आते हैं और कहते हैं कि हमको उर्दू सिखाइए। हम उर्दू पढ़ना चाहते हैं, हम उर्दू सीखना चाहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपके यहाँ भले ही इंग्लिश मीडियम स्कूल होंगे, हिंदी मीडियम स्कूल होंगे, लेकिन उर्दू मीडियम की कमी अगर कोई पूरा कर रहा है तो मदरसा कलीमिया कमालिया पूरा कर रहा है कि हमारे शफी नक्शबंदी साहब और उनके अहले खाना जो है वो बच्चों को जहां अरबी सिखा रहे हैं वहीं उर्दू की चाशनी से भी उनका मजा जो है वो चखा रहे हैं। मैं दिल की गहराइयों से इस मदरसे को, इसके मुंतजमीन को मुबारकबाद देता हूं। पहली मर्तबा मैंने ऐसे जलसे में शिरकत की है, बच्चों ने इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया है। उनके लिबास, उनका अंदाज, उनकी तड़प, उनका जज्बा, उनके असातिज़ा की तैयारी, उनके वालिदैन की सरपरस्ती, उनके वालिदैन की तरबियत, मैं सलाम करता हूं इन तमाम हजरात को। अगर मुझे यहाँ ये अवार्ड ना भी दिया जाता और अगर मुझे ये सिफारशनामा हजरत यहाँ नया भी दिया जाता और मैं सिर्फ प्रोग्राम में भी आ जाता, तो यकीनन दिल में एक जज्बा ये पैदा हुआ है कि इस इदारे की कुछ ना कुछ मदद जरूर होना चाहिए। और इंशाअल्लाह जल्द ही शफी साहब फूल नहीं फूल की पंखड़ी इस मदरसे की खिदमत में हम अपने अहले खाना की जानिब से पेश करेंगे। मुझे बुलाया गया, बोलने का मौका दिया गया, इसलिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह हाफिज। इस्तकबालिया प्रोग्राम को जल्द अज जल्द इंशाअल्लाह हम जो है पाए तकमील तक पहुँचाएंगे इंशाअल्लाह। जी जी माशाअल्लाह। मुफ्ती साहब, ये मुफ्ती साहब का इस्तकबाल करेंगे माशाअल्लाह। हमारे धार के शहर काजी साहब से गुजारिश है कि हमारे आज के मेहमान खुसूसी मुफ्ती ज़फ़र नूरी साहब का इस्तकबाल गुलाहे क़ीदत से वो फरमाएँ माशाअल्लाह। काजी साहब तशरीफ़ लाते हैं और मुफ्ती ज़फ़र नूरी साहब का इस्तकबाल फरमाते हैं। और आतिक नक्शबंदी साहब, हाफिज़ इरफान साहब आतिक नक्शबंदी साहब का इस्तकबाल फरमाएँ माशाअल्लाह। मकामी उलमा इकराम और फैसल हजरात का इस्तकबाल फरमाएँ इंशाअल्लाह। हाजी मोहम्मद शफ़ी नक्शबंदी साहब नाज़िम जलसा इंशाअल्लाह, वो भी इस्तकबाल फरमाएँ। हज़रत का इस्तकबाल माशाअल्लाह। ये उलमा इकराम, ये अल्हम्दुलिल्लाह ये वो उलमा इकराम की गैलेक्सी है, ये जमात है माशाअल्लाह कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सुभान अल्लाह कि उलमा मेरे वारिस हैं सुभान अल्लाह, अल उलमा वरसतुल अंबिया सुभान अल्लाह, उलमा अंबिया के वारिस होते हैं सुभान अल्लाह। तो ये बड़ी सआदत की बात है कि यहाँ पर आपके इस मंबर पर, स्टेज पर माशाअल्लाह जो है नाइबीन रसूल माशाअल्लाह वरसतुल अंबिया मौजूद है माशाअल्लाह। हमारे जो वॉलंटियर हज़रात गुजारिश करूँगा कि स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ और हमारे जो मकामी और बोरूनी उलमा इकराम उनका इस्तकबाल करें। हाजी ज़ुबैर साहब, यूनुस कादरी साहब, डॉक्टर परवेज़ साहब, अमजद कादरी साहब, असलम निज़ामी साहब, अमजद अली साहब, अकरम एडवोकेट साहब स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ। जो हमारे मकामी और बैरूनी उलमा इकराम उनका इस्तकबाल करें। रूहुल अमीन एडवोकेट साहब, चिंटू भाई, हाजी मजहर साहब, वहाब भाई, शहजाद स्टिल साहब और आशिक भाई जल्दी जल्दी तशरीफ़ ले आएँ। हमारे जो बाहर से उलमा इकराम तशरीफ़ लाए हैं, मकामी जो अइम्मा इकराम है, उलमा इकराम है, उनका इस्तकबाल फरमाएँ। हमारे आज के जलसे के नाज़िम जलसा अली जनाब वाजिद कादरी साहब का इस्तकबाल हाजी मजहर साहब से गुजारिश करूँगा। आई साहब नाती रसूल मकबूल के लिए दावत दूंगा जनाब अय्यूब कादरी साहब कि वो तशरीफ़ लाएं और नाती रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम सामाईन के क़ुलूब को मुनव्वर और मुजल्ला फरमाएं। आगाज़ से आखिर तक क़ुरान है नाते मुस्तफ़ा, बोलो ना मोहब्बत से। सुभान अल्लाह कहने में हमारा खसारा नहीं होगा, बल्कि हमारे नामे आमाल में नेकियों का इजाफा होगा। तो इजाफा चाहते हैं नेकियों में। जो एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहता है ना, तो ज़मीन और आसमान के दरमियान जितनी खला है, जितनी गैप है, अल्लाह तबारक व ताला बंदे मोमिन जो सुभान अल्लाह कहता है उसकी नेकियों से भर देता है। सुभान अल्लाह बोलो ज़रा मोहब्बत से सुभान अल्लाह, और तड़प कर कहो सुभान अल्लाह।
जो एक मरतबा, हदीस मुबारक का मफहूम है, जो एक मरतबा मोहब्बत से सुभान अल्लाह कहता है, अल्लाह जन्नत में उसके लिए मेवे का दरख्त लगवा देता है। सुभान अल्लाह। तो माशाअल्लाह सुभान अल्लाह कहने में हमें कंजूसी नहीं करना चाहिए, है ना। माशाअल्लाह मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो है नात शरीफ जब हो रही है तो हुजूर नज़मी मियाँ फरमाते हैं, आगाज से आखिर तक कुरान है नाते मुस्तफ़ा, आगाज से आखिर तक कुरान है नाते मुस्तफ़ा, महबूब के बयान का कैसा अनोखा ढंग है, वल्लैल वद्दुहा से है आका के जुल्फ रुख मुराद, दिल नूर जिस्म नूर है, नूरानी अंग अंग है, रिफ़त मुस्तफ़ाई पर अर्श की अक्ल दंग है। आइए नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समाप्त। हल बिना किसी तमहीद के बहुत जल्द एक मतला और 4-5 शेर। मैं जाऊं मदीना मेरी औकात नहीं है, मैं जाऊं मदीना मेरी औकात नहीं है, और आप बुला लें तो बड़ी बात नहीं है। इसी दुआ के साथ समात फरमाए। ए ज़हरा के बाबा, ए ज़हरा के बाबा सुने इल्तिजा, ए ज़हरा के बाबा सुने इल्तिजा, मदीना बुला लीजिए। ए ज़हरा के बाबा सुने इल्तिजा, मदीना बुला लीजिए। कहीं मर न जाए गुलाम आपका, मदीना बुला लीजिए। बड़ी बेकसी है बड़ी बेकरारी, न कट जाए आका यूं ही उम्र सारी। बड़ी बेकसी है बड़ी बेकरारी, न कट जाए आका यूं ही उम्र सारी। कहाँ जिंदगानी का कुछ है पता, कहाँ जिंदगानी का कुछ है पता, मदीना बुला लीजिए। ए ज़हरा के बाबा सुने इल्तिजा, मदीना बुला। ए ज़हरा के बाबा सुने इल्तिजा, मदीना बुला लीजिए। सताती है मुझको रुलाती है मुझको ये दुनिया, बहुत आजमाती है मुझको। सताती है मुझको रुलाती है मुझको ये दुनिया, बहुत आजमाती है मुझको। हूँ दुनिया की बातों से टूटा हुआ, हूँ दुनिया की बातों से टूटा हुआ, मदीना बुला दीजिए। ए ज़हरा के बाबा सुने इल्तिजा, मदीना बुला लीजिए। मैं देखूं वो रोज़ा, मैं देखूं वो जाली, बुला लीजिए मुझको भी सरकार आली। मैं देखूं वो रोज़ा, मैं देखूं वो जाली, बुला लीजिए मुझको भी सरकार आली। कहाँ जाए आका ये मंगता भला, कहाँ जाए आका ये मंगता भला, मदीना बुला लीजिए, मदीना बुला लीजिए।
जहाँ से हुआ है जहाँ ये मुनव्वर, जहाँ ये जिब्रील कुरान लेकर, जहाँ से हुआ है जहाँ ये मुनव्वर, जहाँ ये जिब्रील कुरान लेकर, मुझे देखना है वो गारे हिरा, मुझे देखना है वो गारे हिरा, मदीना बुला लीजिए, मदीना बुला लीजिए। ए ज़हरा के बाबा सुने इल्तिजा, मदीना बुला लीजिए, कहीं मर न जाए गुलाम आपका, मदीना बुला लीजिए। शुक्रिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बार बार आड़ दिलाने के बाद भी सुभान अल्लाह की सदा में कमी है, ज़रा मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। अल्लाह का जिक्र करने के लिए कहा जाए कि बोलो सुभान अल्लाह, तो ये बड़ी ताज्जुब की बात है। बंदों को तो अल्लाह का जिक्र बेख्तियार करना चाहिए। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। हम दरे यार पे दिल अपना झुका लेते हैं, सच बताना ए दुनिया तेरा क्या लेते हैं, सच बताना ए दुनिया तेरा क्या लेते हैं, और उसको आंखों पे बिठाते हैं ज़माने वाले, जिसे महबूब खुदा अपना बना लेते हैं, जिसे महबूब खुदा अपना बना लेते हैं। जब कहीं से नहीं मिलती है सुकून की दौलत, जब कहीं से नहीं मिलती है सुकून की दौलत, तेरी महफिल तेरे दीवाने सजा लेते हैं, तेरी महफिल तेरे दीवाने सजा लेते हैं। और ये अल्लाह का करम है हम पर, ये अल्लाह ताला का फजल है हम पर कि इस यहाँ से कभी हमने किनारा न किया, इस यहाँ से कभी हमने किनारा न किया, पर दिल आरज़ूदा हमारा न किया। हमने तो जहन्नम की बहुत की तजवीज़, हमने तो जहन्नम की बहुत की तजवीज़, लेकिन तेरी रहमत ने गवारा न किया, तेरी रहमत ने गवारा न किया। मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, हमारे आज के मेहमान खुसूसी मुकर्रिर खुसूसी को पेश करने से पहले मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, माशाअल्लाह हज़रत के ख़िताब से इंशाअल्लाह हम मुस्तफ़ीज़ होंगे, इंशाअल्लाह हज़रत की मलफूज़ात हसना से इंशाअल्लाह हम इस्तेफ़ादा करेंगे। मैं दिल की अता गहराइयों के साथ मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ मदरसा कलीमिया कमालिया के तमाम असातिज़ा, मुंतज़मीन, मुहिब्बीन, मुखलिसीन, मुआविनीन की, कि अल्लाह तबारक व तआला सब जितने भी इस मदरसे से मुताल्लिक़ हैं, अल्लाह सबको दारेन की नेमतों से सरफराज फरमाएँ। माशाअल्लाह कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की अल्हम्दुलिल्लाह ये एक बेहतरीन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा तसलसल कायम किया है तालीम का कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला इसकी बेहतर सिला बेहतर जज़ा दोनों जहान में अल्लाह नसीब फरमाएगा। कुरान पाक यकीनन एक ऐसी अजीम किताब है अल्लाह ताला की, ऐसा अजीम कलाम है अल्लाह तबारक व तआला का कि जिसको देखो तो अल्लाह सवाब अता फरमाए। बोलो न ज़रा, कोई किताब ऐसी नहीं जिसको देखने पर भी सवाब मिले, लेकिन कुरान मजीद ऐसी वाहिद किताब है कि पढ़ोगे तो बाद में अगर तुम मोहब्बत से तुम देख लोगे तो अल्लाह ताला सवाब अता फरमाएगा। जिसको हाथ में उठा लो तो अल्लाह सवाब अता फरमाए, जिसको सीने से लगा लो तो अल्लाह सवाब अता फरमाए, जिसको सर पे रख लो तो अल्लाह सवाब अता फरमाए, और जिसकी तिलावत करो तो फिर कितना सवाब मिल अल्लाह अता फरमाए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं मैं ये नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हर्फ है, बल्कि आका फरमाते हैं अलीफुन हर्फुन, मीमुन हर्फुन, लामुन हर्फुन। अलिफ एक हर्फ है, लाम एक हर्फ है, मीम एक हर्फ है। जो अलिफ लाम मीम की तिलावत करता है अल्लाह ताला उसको 30 नेकियां अता फरमाता है। कुरान पाक के हर हर्फ के बदले अल्लाह 10 नेकी अता फरमाता है, और अलिफ लाम मीम की तिलावत करने वाले को अल्लाह 30 नेकियों से माला माल फरमाता है। अब नेकी जब बंदे के नामा आमाल में आती है, नेकी जब नामा आमाल में दर्ज होती है, तो कुरान जो नेकियों का जखीरा इकट्ठा करता है बंदा, कुरान उसके हवाले से क्या कहता है, इन्नल हसनाते युज़हिबन सय्यिआत, के बेशक नेकियां गुनाहों को मिटा देती है, नेकियां गुनाहों को मिटा देती हैं। मैं अर्ज ये करना चाह रहा हूं जो आपसे, कुरान पाक बड़ी अजीम किताब है, लेकिन आज हमने उसको छोड़ करके बड़ी हम रुसवाई के शिकार हो गए, हम पसमानदगी के शिकार हो गए। डॉक्टर इकबाल कहते हैं ये जमाना ना जमाने ने दिखाया होता,
दर्स कुरान हमने भुलाया होता। वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, आज हम ख्वार हुए तारीख़ कुरान होकर। अल्लाह अकबर। तशरीफ लाने वाले माशाअल्लाह मुश्ताक करीमी साहब माशाअल्लाह, जिन्होंने 11,000 रुपये माशाअल्लाह मदरसा कलीमिया कमालिया के लिए अल्हम्दुलिल्लाह पेश किया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मदरसा कलीमिया कमालिया, मौलाना कमाल चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हजरत का सफर शुरू हुआ मिस्र से माशाअल्लाह। फरागत के बाद हजरत माशाअल्लाह हमारे दरमियान मौजूद हैं, और यकीनन हजरत जब गुफ्तगू करते हैं तो इल्म के फूल झड़ते हैं। सुभान अल्लाह। हमने हजरत की गुफ्तगू सुनी है माशाअल्लाह, ऐसी इल्मी गुफ्तगू फरमाते हैं कि हजरत की गुफ्तगू आवाम तो आवाम माशाअल्लाह उलमा भी अश अश करके सुनते हैं। सुभान अल्लाह। बड़ी दिल लगाकर, बड़ा जहन लगा करके माशाअल्लाह सुनते हैं। आइए हम हजरत का इस्तकबाल नारे तकबीर रिसालत की गूंज में करते हैं। हजरत अल्लामा मौलाना खलीफे हुजूर मुफ्ती आजम मालवा मुफ्ती जफर नूरी साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली में खिताब जो है मिंबरे खिताबत पर तशरीफ़ लाएं, और जो है कुर्सी खिताबत पर तशरीफ़ लाएं, और अपने पुरमग़ज़ और पुरजोश खिताब से हम सामईन के क़ुलूब को मुनव्वर और मुजल्ला फरमाएं। हमारे मेहमानों के इस्तकबाल के लिए हमें क्या करना होता है, क्या करना होता है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत। हजरत अल्लामा मुफ्ती जफर नूरी साहब क़िबला, और माशाअल्लाह इस्तकबाल हमारे अलहाज शफीउद्दीन साहब नक्शबंदी साहब फरमा रहे हैं माशाअल्लाह, हजरत का गुलहाई मोहब्बत से। और इंशाअल्लाह अब हम हजरत की ज़बानी हजरत के मवाइज़ हसना और मलफूज़ात हसना से इंशाअल्लाह इस्तिफ़ादा करेंगे। मैं तहे दिल से मशकूर हूँ जलगांव से तशरीफ़ लाए हुए अली जनाब मुश्ताक करीमी काकर साहब का, जिन्होंने इस मदरसे में हमारी हौसला अफजाई करते हुए 11,000 रुपये का यहाँ जो ताउन किया है। अल्लाह ताला इसकी जज़ाए खैर आपको अता फरमाए। साथ ही जलगांव से तशरीफ़ लाए हुए अली जनाब मोहम्मद साबित मुस्तफ़ा वादी, जो अपने खनकदार आवाज़ से हमें महसूस फरमा रहे थे और बड़े ही प्यारे नुकात से हमें नवाज रहे थे। आज फैसल हज़रात की मसनद पर जलवा अफरोज़ से उन्हें भी हम मदरसे की जानिब से हज़रत के दस्ते मुबारक से ट्रॉफ़ी पेश कर रहे हैं, उनका इस्तकबाल कर रहे हैं। आप नारे से इस्तकबाल करें, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह खूब खिदमत ले। माशाअल्लाह, बिल्कुल क्यों नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आवाज़, सारी चीज़ें माशाअल्लाह। अल्लाह खूब उन्हें बरकत दे, सेहत दे। सुभान अल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। तो भाई आ जाओ, स्टैंड ले आओ बेटा इधर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपको दुआएं देने का बड़ा दिल चाह रहा है और आपसे दुआएं लेने का भी दिल चाह रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो सलाम भी दुआ है, इसलिए बार बार हम सोच रहे हैं कि एक दूसरे को दुआ देते रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। थोड़ा बुलंद आवाज़ से दुआ दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, मदरसा कलीमिया कमालिया। जलसों में आपको एक दो तकरीरें सुनने को मिलती हैं,
मगर मदरसा कलीमिया कमालिया की ये शान है कि यहाँ आपको कम से कम 25-30 तकरीरें सुनने को मिलती हैं। मेरे ख्याल से इतनी तकरीरें तो सुन्नी इज्तिमा के 3 रोज़ा इज्तिमा में नहीं होती होंगी। बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसों में इतनी तकरीरें नहीं होती हैं जितनी तकरीरें मदरसा कलीमिया कमालिया के एक इजलास में हो जाती हैं। यहाँ के तलबा में कलाम करने की भी सलाहियत है और कलाम ऐसा करते हैं कि समझ लीजिए कि कमाल उनके कलाम से जाहिर होता है। तो ये बुजुर्गों का करम है। और अरबी ज़बान का एक मक़ूला है, अल इंतज़ारु अशद्दु मिनल मौत। इंतज़ार में इतनी तकलीफ होती है उतनी तो मौत में भी नहीं होती है। मौत से ज़्यादा दर्द इंतज़ार में। अब ये जो बच्चे बैठे हैं और सामने जो ट्रॉफीज नज़र आ रही हैं, बस दिल में यही है कि फैसल हजरात किसके नाम पर मोहर लगा कर गए हैं और किसको नंबर देकर गए हैं। तो इसलिए हम भी चाहते हैं कि ज़्यादा आप लोगों के दरमियान हाइल ना होती हुए बड़ी जल्दी अपनी बात को पूरा कर लिया जाए, क्योंकि 11:15 बज रहे हैं और ये यहाँ इतनी जो ट्रॉफीज नज़र आ रही हैं इनको तकसीम करने में भी आधा घंटा तो लग ही जाएगा। तो अब आप बताइए, आप तकरीर कितनी देर सुनना चाहते हैं? सुनना चाहते हैं कि नहीं सुनना चाहते हैं? बताइए। सुनना चाहते हैं। अब तो मना तो कोई कर नहीं सकता है, और किसी ने अगर मना कर दिया तो सब उसी को देखेंगे कि किसने मना कर दिया। चलिए, तो अब मना तो आप नहीं कर सकते और आपके मना करने से तकरीर रुकेगी भी नहीं। तकरीर तो होगी इंशाअल्लाह। तो अब इतना पूछ लेते हैं कि कितनी देर सुनेंगे आप? 10 मिनट, 15 मिनट, 10 मिनट है? अरे कुछ तो बोलो। चलो, आपके बोलने से अंदाजा लगा लेंगे आप कितना सुनना चाहते हैं। बोलिए सुबहान अल्लाह। आवाज तो आप 10 मिनट वाली ही निकाल रहे हैं। थोड़ा सा बढ़ाइए, बस थोड़ा सा बढ़ाइए। बोलिए सुबहान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। माशाअल्लाह। 15 से 20 मिनट बस। उसके बाद ये जो तक़सीम इनाम का सिलसिला रहेगा और गौर से सुन लेंगे तो 15-20 मिनट में भी समझ लीजिए काफ़ी बातें आप अपने साथ यहाँ से ले जाएंगे। फिर एक बार आपकी समातों के हवाले सलाम मोहब्बत। और उससे पहले हमारे नाजिम साहब, मुबल्लिग साहब, अब्दुल वाजिद साहब, माशाअल्लाह बहुत अच्छे तरीक़े से निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे। अल्लाह इन्हें खूब बरकत अता फ़रमाए। हमारे हज़रत हाफिज़ क़ारी अतहर साहब क़िबला मौजूद हैं। हमारे काजी साहब वक़ारुल्लाह साहब मौजूद हैं। हज़रत मौलाना शाकिर साहब चले गए, हाँ, क़ारी नसीम साहब और दीगर यहाँ आपको उलमा इकराम, अइम्मा इकराम, उफ़ाज़ इकराम को देख रहे हैं। अल्लाह ताला इन सब के भी इल्म में, उम्र में बेपनाह बरकतें अता फ़रमाए।
फिर एक बार आपकी समातों के हवाले सलाम मोहब्बत अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक मरतबा और दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक मरतबा और इस अंदाज से दुरूद शरीफ पढ़ें, ये सोच के दुरूद शरीफ पढ़ें हमारे आका हमें देख भी रहे हैं और हमें सुन भी रहे हैं। बुलंद आवाज से पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूद शरीफ कैसे पढ़ना चाहिए, हमारा अंदाज कैसा होना चाहिए, हमारा तरीका कैसा होना चाहिए। तो आओ चलो चलो धार की सरजमीन से आलम तसव्वुर में हम बरेली शरीफ चलें, आला हजरत की बारगाह में चलें, आला हजरत से अर्ज करें हुजूर बताओ तो सही हमें दुरूद कैसे पढ़ना चाहिए, हमारा अंदाज कैसा होना चाहिए, हमारा तरीका कैसा होना चाहिए। तो आला हजरत फरमाते हैं सुनो, काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, रिस्क के कासिम हो तुम, हल्क के हाकिम हो तुमसे बना जो बना तुम पे करोड़ों दुरूद, तुम गो हाफिज़ो मुगीस क्या करे दुश्मन खबीस, तुम गो मैं तुम पे फिदा तुम पे करोड़ों दुरूद। आंख अता कीजिए उसमें जिया दीजिए, जलवा करीब आ गया तुम पे करोड़ों दुरूद। और कोई गैब क्या तुमसे निया हो भला, जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। और काम वो ले लीजिए तुमको 84 करे, ठीक हो ना मैं रजा तुम पे करोड़ों दुरूद। और हमारे असलाफ ने कहा हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, तावीज़ हर बला है सल्ले अला मोहम्मद। जो मर्ज ला दवा हो ये खोल कर पिला दूं, क्या नुस्खा शिफा है सल्ले अला मोहम्मद। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। अजीज़ान मोहतरम, आज के इजलास से मैं पहला पैगाम आपको यही देना चाहता हूँ, आप ज्यादा से ज्यादा दुरूद शरीफ की कसरत करें, आप ज्यादा से ज्यादा दुरूद शरीफ का एहतमाम करें, आप ज्यादा से ज्यादा दुरूद शरीफ पढ़ें, उठते बैठते सोते जागते चलते फिरते दुरूद शरीफ का एहतमाम करें। अगर बहुत लंबी दुरूद नहीं आती है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसी का विर्द जारी रखें। अभी प्रोग्राम के बाद आप अपने घरों पर पहुंचेंगे, अपने बिस्तरों पे लेटेंगे, आपको फौरन नींद नहीं आएगी, बजाय इधर उधर सोचने के आप गुंबद खजरा के बारे में सोचना शुरू कर दें और दुरूद शरीफ का विर्द जारी रखें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपकी कैफियत ये होना चाहिए मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। अज़ीज़ान मोहतरम, तो दुरूद शरीफ को अपने साथ लेकर जाएं, दुरूद शरीफ का एहतमाम करें। जिस आयत के पाक की मैंने तिलावत की उसके हवाले से कुछ बातें। गुज़िश्ता साल जो बातें मैंने आपके सामने पेश की वो तालीम के हवाले से थी। तालीम कितनी जरूरी है, तालीम की क्या अहमियत है, उसे मैंने आपके सामने पेश किया था। और आज इंशाअल्लाह तरबियत के हवाले से कुछ बातें पेश करना है। आपने सुना होगा तालीम और तरबियत, ये दोनों अल्फाज, ये दोनों कलिमात ज्यादातर एक साथ बोले जाते हैं। तालीम और तरबियत, तालीम और तरबियत का माहौल अच्छा है। तालीम के हवाले से गुज़िश्ता साल बयान किया था। इंशाअल्लाह इस बार कुछ तरबियत के हवाले से आपके सामने पेश करना है। जब हम हुक्मा को पढ़ते हैं तो पता चलता है कि ये जो तालीम है ये इंसान के
दिमाग को रोशन करती है। ये जो तालीम है इंसान के दिमाग को रोशन करती है और तरबियत इंसान के दिल को रोशन करती है। तो इसलिए हमें अपने दिमाग को भी रोशन रखना है और हमें अपने दिल को भी रोशन रखना है। अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ लोगो, ऐ ईमान वालो, अपने आप को जहन्नम से बचाओ और अपने घर वालों को भी जहन्नम से बचाओ। यानी सिर्फ ये नहीं कहा कि सिर्फ अपने आप को जहन्नम से बचाओ, बल्कि अपने घर वालों को भी जहन्नम से बचाना है। अजीजान मोहतरम, इस आयत में इस बात का दर्स दिया, इस बात का पैगाम दिया कि आपको अपने बच्चों की फिक्र करना है, उनकी तालीम की भी फिक्र करना है, उनकी तरबियत की भी फिक्र करना है। आप कहें कि हम तो इनको बहुत कहते हैं नमाज पढ़ो, आप कहेंगे हम तो इनको बहुत कहते हैं कि अच्छी तरीके से इल्म हासिल करो, स्कूल रोजाना जाया करो, नमाजों को वक्त पर अदा करा करो, ये अच्छा काम करो, ये अच्छा काम करो, ये अच्छा काम करो, मगर ये है कि इन बातों पर ये अमल करते ही नहीं। अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह ताला ने ये जो कुरान में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, इसमें इस बात का दर्स दिया, इस बात का पैगाम दिया। क्या दर्स दिया, क्या पैगाम दिया? अगर किसी जगह पर आग लगी हुई है और आपको लग रहा है कि बच्चा आग की तरफ जा रहा है, बच्चा आग की तरफ बढ़ रहा है, तो आपका मामला क्या होगा? आप पहले उसे जबान से बताएंगे, आप उसे पहले जबान से गाइड करेंगे कि आगे मत जाना, क्योंकि आगे आग है, अगर जाओगे तो जल जाओगे, आग तुम्हारे जिस्म को झुलसा देगी, तुम्हारे कपड़ों को जला के रख देगी। अजीजान मोहतरम, अगर बच्चा आपकी बात को सुनता नहीं है तो ऐसा नहीं कि सिर्फ आप बोलकर खत्म कर दिए अपनी बात को, और अगर आपको ऐसा लगा कि बस बच्चा आग में जाने ही वाला है तो आप लपकेंगे, आप दौड़ेंगे और बच्चे को पकड़ लेंगे और उसे चलने से रोक लेंगे। अजीजान मोहतरम, अजीजान मोहतरम, जब आपको दुनिया की आग के जलने से इतना डर है तो बताओ आपको जहन्नम की आग का किस तरीके से डर होना चाहिए, जहन्नम से आपको अपने बच्चों को किस तरीके से बचाना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बुखारी शरीफ की हदीस है, आका फरमाते हैं, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रईयतिही, तुम में से हर एक अपने मातहतों का जिम्मेदार है। कयामत के दिन तुमसे तुम्हारे बारे में भी पूछगछ की जाएगी और तुम्हारी औलाद के बारे में भी पूछगछ की जाएगी। वो तमाम लोग जो तुम्हारे मातहत हैं उनके बारे में भी पूछा जाएगा। अगर उनकी तालीम सही नहीं है, अगर वो नमाज नहीं पढ़ते हैं तो इसके बारे में भी तुमसे पूछा जाएगा। अज़ीज़ान मोहतरम, तो इसलिए हमें तालीम के साथ साथ तरबियत पर भी जोर देना है। अब तरबियत कहाँ से शुरू की जाए, तरबियत का क्राइटेरिया किस तरीके से बनाया जाए? अज़ीज़ान मोहतरम, हमने अपने घरों में देखा है, बच्चा अभी 8-9 साल का है, अगर उसे समझाया जाता है, बड़े उसके ऊपर किसी बात पर डांटते हैं तो घर की औरतें कहती हैं, दादियां कहती हैं, नानियां कहती हैं, अभी उसकी उम्र ही क्या है, जरा समझदार हो जाने दो। जब समझदार हो जाएगा तो खुद ब खुद उसके समझ में आ जाएगी, खुद ब खुद इन बातों को छोड़ देगा, खुद ब खुद सीधे रास्ते पर आ जाएगा। अजीजान मोहतरम, अजीजान मोहतरम, बच्चे को ऐसा नहीं कि 8-10 साल की उम्र के बाद उसकी तरबियत का काम शुरू किया जाए, उसकी तरबियत के काम का आगाज किया जाए। नहीं नहीं, तरबियत किस वक्त से शुरू होती है, तरबियत कब शुरू होती है? अजीजान मोहतरम, बच्चे की पैदाइश के बाद नहीं, बल्कि बच्चे की पैदाइश से पहले से ही तरबियत का मरहला शुरू हो जाता है। किस तरीके से शुरू होता है? आइए मैं आपके सामने बुखारी मुस्लिम की मुत्तफ़क़ अलैह हदीस पेश करता हूँ। हदीस सुनने से पहले जरा जी लगाकर बुलंद आवाज से कह दे सुबहान अल्लाह, और जी लगाकर बोलें सुबहान अल्लाह, और मोहब्बतों से बोले सुबहान अल्लाह।
अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। अजीज़ान मोहतरम, कब तरबियत का मरहला शुरू होता है? सही बुखारी मुस्लिम की मुत्तफ़क़ अलैह हदीस है। आका करीम ने इरशाद फरमाया, तुनकहुल मरअतु लिअरबईन लिमालिहा व लिजमालिहा व लिहसबिहा व लिदीनिहा फज़फर बिज़ातिद्दीन तरबत यदाक। रवाहुल बुखारी फी सहीहिही व रवाहु मुस्लिम फी सहीहिही मुत्तफ़क़ुन अलैह। बुखारी मुस्लिम की मुत्तफ़क़ अलैह हदीस है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, औरतों से जो निकाह किया जाता है, औरतों से जो शादी की जाती है, वो 4 वजूहात की बुनियाद पर की जाती है। आका फरमा रहे हैं, ले मालेहा, उसके माल की वजह से की जाती है, ले जमालेहा, उसकी खूबसूरती की वजह से की जाती है, ले हसबिहा, उसके खानदान की वजह से की जाती है, ले दीनिहा, उसके दीन की वजह से की जाती है। फिर आगे आका ने फरमाया, फज़फर बिज़ातिद्दीन तरबत यदाक, तुम दीन वालियों को इख्तियार करो। अगर दीन वालियों को इख्तियार करोगे, अल्लाह तुम्हारी जिंदगी को कामयाब फरमा देगा। अजीज़ान मोहतरम, तो अब हमें जो शादी करना है, क्योंकि जिससे शादी कर रहे हैं वो हमारे बच्चों की माँ बनेगी और वो फिर हमारे बच्चों की तरबियत करेगी। अगर हमने बच्चों की तरबियत के लिए अगर अच्छी खातून का इंतखाब किया, तो समझ लीजिए हमारी नस्ल फलती फूलती नजर आएगी। हमारी नस्ल इल्म से और तालीम से और तरबियत से आरास्ता होती हुई नजर आएगी। अजीज़ान मोहतरम, मैं आपको बताऊं, हजरत अबुल अस्वद दुअली ने अपने बच्चों से कहा, ए मेरे बच्चों, मैंने तुम पर 2 तरह के एहसान किए। कुछ एहसान तो वो है जो मैंने तुम्हारी पैदाइश के बाद किए, और कुछ एहसान वो है जो मैंने तुम्हारी पैदाइश से पहले किए। बच्चों ने कहा, अब्बा जान, ये बात तो समझ में आ गई कि आपने हमारी पैदाइश के बाद हम पर एहसान किए, हमारी तालीम का इंतजाम किया, हमारी तरबियत का इंतजाम किया, हमारे खाने पीने का इंतजाम किया, हमारे रहने सहने का इंतजाम किया, हमारे ओढ़ने बिछोने का इंतजाम किया। ये तो समझ में आया, मगर अब्बा जान, हमारी पैदाइश से पहले आपने हम पर कौन सा एहसान कर दिया? हम अभी पैदा ही नहीं हुए तो आपने हम पर कौन सा एहसान कर दिया? हजरत अबुल अस्वद दुअली कहते हैं, सुनो, शायर हूं और शायर के मिजाज के अंदर खूबसूरती होती है। शायर जो है खूबसूरती को पसंद करता है, बल्कि हर इंसान खूबसूरती को पसंद करता है। बच्चों, जब मेरी शादी का वक्त था, मेरे सामने 2 ऑप्शन थे। एक मेरे सामने ये ऑप्शन था, लड़की खूबसूरत थी, लड़की हसीन और जमील थी, मगर उसके अंदर दीन नहीं था। मेरे सामने एक दूसरा ऑप्शन था, वो लड़की समझ लीजिए खूबसूरत तो नहीं थी, मगर खूबसीरत जरूर थी, उसकी नेक सीरत जरूर थी। तो मैंने सोचा, खूबसूरती को मैंने समझ लीजिए दूर किया और मैंने खूबसीरत लड़की का इंतखाब किया। बच्चों, ये तुम्हारे ऊपर मैंने वो एहसान किया जो तुम्हारी पैदाइश से पहले था। मेरा दिल तो ये चाह रहा था मैं खूबसूरत लड़की से शादी करूं, हसीन और जमील लड़की से शादी करूं, मगर मैंने तुमको अच्छी माँ मिल जाए, तुम्हारी अच्छी गोद में तरबियत हो, इसलिए मैंने एक सीरत लड़की का इंतखाब किया। ये एहसान वो एहसान था जो मैंने तुम पर तुम्हारी पैदाइश से पहले किया। अजीज़ान मोहतरम, यहाँ से क्या समझ में आ रहा है, यहाँ से क्या मालूम हो रहा है कि बच्चों की तरबियत का ये जो मरहला है, ये पैदाइश की बात नहीं, बल्कि ये तो पैदाइश से पहले से शुरू हो जाता है। अजीज़ान मोहतरम, मैं आपको बताऊं, गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के हवाले से आपने बड़ा सुना। आपकी जो वालिदा मोहतरमा हजरत फातिमा उम्मुल खैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कुरान शरीफ की हाफिजा थी। रोजाना अपने काम को शुरू करने से पहले आप कुरान की तिलावत किया करती थी। अजीज़ान मोहतरम, उसका असर क्या हुआ कि आप कुरान शरीफ के हाफिज पैदा हुए। अजीज़ान मोहतरम, मैं आपकी और करीब करने के लिए एक मिसाल और दे देता हूँ। 2019 की बात है, हिंदुस्तान के अखबारों ने इस बात को समझ लीजिए जगह दी थी और लिखा था कि कानपुर की सरजमीन पर एक यूनिवर्सिटी जिसका नाम छत्रपति शिवाजी शाहू महाराज यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी के अंदर एक ऐसा कोर्स शुरू किया गया। वो खवातीन जो 19 से होती हैं उनको उसमें एडमिशन दिया जाता, उनको उसमें पढ़ाया जाता और उसमें उनको बताया जाता कि इस पीरियड के अंदर तुम्हें क्या सोचना है, तुम्हें क्या देखना है, तुम्हें क्या खाना है, तुम्हें क्या बोलना है, तुम्हें क्या नहीं बोलना है, तुम्हें क्या नहीं सोचना है। अजीज़ान मोहतरम, इसलिए कि जो जान तुम्हारे पेट के अंदर
पड़ रही है, तुम्हारी एक एक एक्टिविटी का असर उसके ऊपर पड़ने वाला है, उसके ऊपर होने वाला है। मुझे कह लेने दो, हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटी जिस चीज को 2019 में बता रही थी, गौसे आजम ने 1000 साल पहले उस चीज को अपने किरदार और अमल से बता दिया था। इसीलिए तो आला हजरत फरमाते हैं, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकारे गौसे आजम, सुभान अल्लाह।